10th के चैप्टर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक्स मैंने अपने पिछली वीडियोस में करवा दिए हैं, अगर आपने वो देखने हैं तो आप पहले आई लिंक पर क्लिक करके वो देख लीजिए। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। ओके, देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition, displacement, double displacement and oxidation and reduction। ठीक है, आज हम ये करेंगे। इनमें से सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, है ना। जब 2 और 2 से मोर रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएं उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या थे याद है आपको? जो एरो से इधर वाले जो कंबाइन हो रहे हैं दैट आर द रिएक्टेंट्स, और एरो के बाद जो बन रहा है दैट इज द प्रोडक्ट, राइट। ओके, सो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactants combine to form a single product. Like for example, A and B are the reactants. They combine to form AB product, right? Let's take example. First is the burning of coal. जब हम कोयले को आग लगाते हैं ना, आग कैसे लगेगी? वो बर्न कैसे होगा? हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। कभी भी कोई भी फायर या कोई भी आग जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर कभी भी आग नहीं लगेगी। सो बर्निंग कहाँ होती है? कोल क्या होता है? कार्बन। कार्बन को बॉन्ड किया मतलब ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हमारा वाटर बन गया। दो ने कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोज होना मतलब जब एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल में टूटता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट मतलब टूटना या 2 हिस्सों में बंट जाना, ठीक है। इट स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक रिएक्टेंट था, ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट गया, दैट इज द डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। In thermal decomposition, the meaning of thermal means heat, right? Thermal means heat, मतलब जो भी रिएक्शन डीकंपोज होगी जब उसको हीट किया जाएगा, गरम किया जाएगा या उसको हीट दी जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज अ थर्मल डीकंपोजिशन। मतलब एक रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट्स में टूटेगा, ठीक है, डीकंपोज होगा कब? जब उसको हीट मिलेगी। When decomposition carried out by heating, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दिया और उसको गर्म किया, ये हीट का सिंबल होता है ना। जब एरो के ऊपर हम ऐसे डाल देना मतलब ये हीट है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, राइट। सो जब हमने हीट किया इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। डीकंपोजिशन हो गई हीट के दौरान, दैट इज द थर्मल डीकंपोजिशन, राइट। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। मतलब डीकंपोजिशन तो होगी बट जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। जैसे कि हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर में से हमने करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई उसमें से, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डीकंपोज हो जाएगा, राइट। सो व्हेन डीकंपोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण डीकंपोजिशन होगी तो वो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मींस टूटना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ टूटना, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मींस लाइट एंड लिसिस मींस टूटना। जैसे हम लोग बोले ना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लिटिक मींस टूटना, वैसे क्या है? फोटो मींस लाइट, लिसिस मींस टूटना। मतलब डीकंपोजिशन जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तब वो टूटेगा, डीकंपोज होगा, दैट इज द फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, राइट। हमने क्या किया? सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा, ठीक है, हमने धूप में रखा तो वो सिल्वर और क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है, दो चीजों में डीकंपोज हो जाएगा, ठीक है ना। सो डीकंपोजिशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की प्रेजेंस में होगा दैट इज द फोटोलाइटिक, जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक, जब हीटिंग करने से होगा दैट इज द थर्मल। ये 3 तरह की डीकंपोजिशन होती है। और जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये सिल्वर क्लोराइड वाली,
ये वाली रिएक्शन जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी ये वाली रिएक्शन काम आती है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं हम। सो नेक्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस मतलब उसकी प्लेस में से उसको हटा देना, है ना, दैट इज द डिस्प्लेस करना, है ना। जब किसी भी रिएक्शन में जो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहां पे लग जाएगा आगे। सो क्या होता है इसमें कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहां पर लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल कि एक आयरन है, ठीक है। आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, कॉपर की जगह ले ली आयरन ने, आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसने कॉपर को वहां से हटा दिया, निकाल दिया और खुद यहाँ पर आकर सल्फेट के साथ लग गया, ठीक है। आयरन सल्फेट के साथ लग गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। सो इसमें हुआ क्या, ये हमने दो टेस्ट ट्यूब ली है ना, क्वेश्चन आता होता है एग्जाम्स में, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हमने जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था बच गया, वो कलरलेस या फिर ग्रीनिश कलर का क्यों हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने एक आयरन का नेल डाला, ठीक है। आयरन के नेल में क्या करना है, कॉपर को हटा देना है, ये करना है, खुद लग जाना है। सो मींस कि इसमें सिर्फ कॉपर लग जाएगा और आयरन जो होगा सल्फेट को लेके बाहर निकल जाएगा, है ना। जब हमने आयरन डाला उसके सॉल्यूशन में, सारा सल्फेट क्या हो गया, उसने अपनी तरफ ले लिया, सारा सल्फेट आयरन के ऊपर लग गया। जब हमने बाहर निकाला तो आयरन सल्फेट तो बाहर निकल गया हमारा, अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर, है ना। सो सल्फेट के कारण इसका ब्लू कलर आ रहा था, ठीक है। जब सल्फेट ही निकल गया तो ये कलर बन गया और ये ग्रीनिश या कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दैट इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कारण आयरन जो होगा सल्फेट को ले लेगा और कॉपर अकेला बच जाएगा, ठीक है, बिकॉज आयरन इज द मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। समझ में आया ये होता क्या है। नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें फिर से डिस्प्लेसमेंट होगी, एक किसी दूसरी की जगह लेगा, बट इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। कि इसमें क्या होगा कि एक ने जब उसकी जगह ली तो जो जिसकी जगह पे हटाया है ना, उसने पहले वाले की जगह पे आ जाना है, मतलब सीट्स एक्सचेंज कर लेनी है, उन्होंने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेनी है। इसने भी डिस्प्लेसमेंट की और इसने भी डिस्प्लेसमेंट की, इसमें उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो क्या होता है कि जैसे हमारा सोडियम सल्फेट है ना, और बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम जो है वो पीछे क्लोराइड के साथ चले जाएगा, ठीक है, और इसने बेरियम की जगह ली तो बेरियम इसकी जगह ले लेगा। बेरियम क्या करेगा, फिर सल्फेट के साथ आ जाएगा, क्योंकि सल्फेट बचा, इधर बेरियम बचा, बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा और जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे की जगह ले लेंगे। इसमें क्या करेगा, सोडियम का आयन पॉजिटिव आयन है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, हमने वैलेंसी की थी 9th चैप्टर में, याद है आपको। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है ना। सो ये क्या करेगा, ये दोनों पहले थे और ये दोनों थे, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, प्लस नेगेटिव के साथ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है, ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम है सल्फेट के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। मींस आयन से एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, वो डिस्प्लेस कर लेंगे एक दूसरे को। रिएक्शन एट व्हिच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, उस आयंस के एक्सचेंज के कारण क्या होता है, नया कंपाउंड्स बन जाते हैं, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। So our next topic is oxidation and reduction reaction. These are the very important type of the reactions. Okay, ये एग्जाम्स में जरूर आएंगे, आपने अच्छी तरह से समझना है। देखो सबसे पहले हमारे है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एज द नेम इंडिकेट्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जब हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ये है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चाहे ऑक्सीजन ऐड हो,
चाहे किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन निकले, ठीक है ना, हाइड्रोजन निकले चाहे ऑक्सीजन ऐड हो, दोनों को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Whether there is addition of oxygen or removal of hydrogen, this is oxidation reaction. Next is the reduction reaction. Reduction reaction में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन निकलता है। इससे बिल्कुल ऑपोजिट, कि इसमें क्या ऐड होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। जब किसी भी रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन, या फिर किसी भी रिएक्शन में से ऑक्सीजन निकले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो द रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गई है ना, डिकम्पोज हो गई, तो इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन निकला इसमें से, बाहर निकल रहा है ना ऑक्सीजन, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन जब निकले, रिमूवल ऑक्सीजन हो, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, दीस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से RED का मतलब है रिडक्शन और OX का यहाँ पे मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। मींस की रिडॉक्स रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बोथ occur, जिनमें दोनों होती हैं। जैसे कि ये देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बना हमारा, कॉपर और H2O। इसमें से कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया ना, मतलब ऑक्सीजन निकल गया इसमें से। कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर बना, ऑक्सीजन निकला, जब ऑक्सीजन निकलता है तो व्हाट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, जब ऑक्सीजन निकलता है तो दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। सो ये कॉपर ऑक्साइड तो क्या हो रहा है, इधर हो रही है हमारी रिडक्शन, है ना, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, है ना। ये हमारी है ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर की यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है इसमें से, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, सो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन की हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। दैट डेली लाइफ में हमारे ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, ठीक है ना। इसके दो पॉइंट्स है, कोरोजन और रेंजिडिटी, ठीक है ना, दो जगह पे ऑक्सीडेशन होती है। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आएगा दैट एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंजिडिटी अलोंग विद इट्स एग्जांपल्स, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरह से करना है। सो फर्स्ट इज द कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, जैसे ही हम किसी भी मेटल को, ठीक है ना, बाहर हम एयर में रख दिया, ऐसे खुला रख दिया, ठीक है ना, बाहर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है ना, मॉइस्चर होता है, सो वो एयर ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, ठीक है ना, ऑक्सीजन है ना बाहर हवा में बहुत सारा, ठीक है ना, उसके कारण क्या होगा कि हमारे मेटल के सरफेस के ऊपर ना जब ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रखेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है ना, उसके ऊपर सारी ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि वो जो हमारा मेटल है बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है ना। वीक होने के बाद जब उसको कोरोजन होगी तो उस मेटल को हम बोलेंगे क्या कि वो कोरोड हो चुका है, ठीक है ना। When a metal is exposed to moisture, air, water or any acid, ठीक है ना, for some time, then a layer of oxide is formed on the surface of the metal, ठीक है ना, एक ऑक्साइड के ऊपर लेयर बन जाती है, ठीक है ना, that is the oxidation, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो गई ना, ठीक है ना, which will weaken the metal, metal weak हो जाएगा and the metal will set to be corrode, metal क्या हो जाएगा, corrode हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है कि डेली लाइफ में कहाँ होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हम आयरन को बाहर रखते हैं खुले में काफी टाइम तक तो उसको जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। सो व्हाट इज दैट इज द ऑक्सीडेशन, कि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है ना, बाहर रखने के लिए। सो वो क्या हो गया, वो भी एक कोरोजन की टाइप है। नेक्स्ट इज द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। हमने देखा होगा कि हम जब सिल्वर की ऑर्नामेंट्स को बहुत टाइम के लिए पहनते हैं तो जो चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैकिश सा आ जाता है ना, ब्लैक सी कोटिंग हो जाती है। सो व्हाट इज दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई, सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो गई, सो ऑक्साइड लेयर बन गई उसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल इज द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कि जब हम कॉपर या तांबे की कोई भी चीज डालते हैं, अपना ऑर्नामेंट है, तो हमारे साइड सारा ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ना सारा, मोस्टली लोगों ने छिल्ले डाले होते हैं, फ्रिंग्स डाली होती हैं उसकी, सो सारा में सारा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। वो क्या होता है कि कॉपर की वहां पर क्या हो गई वहां पर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। सो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं कि कोरोजन ना हो।
या तो फिर हम पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे आयरन की मशीन्स को हमने बाहर रखना है, हम पहले पेंट कर दें उसको, है ना, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा पेंटिंग करने से। और सेकंड है हमारा ग्रीसिंग। ग्रीसिंग क्या होता है? ऑयलिंग, ठीक है ना। जब आपने देखा होगा कि मशीन्स को ना ऑयल दिया जाता है, तेल दिया जाता है कि अच्छे से काम करता रहे। क्यों? क्योंकि ऑयलिंग क्या करती है? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है ना। जैसे हमारा ये मेटल है, हमने ऑयलिंग कर दी, उसके ऊपर सारी ऑयल की लेयर जमा होगी, है ना। सो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, सो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगी। ऐसे पेंटिंग के साथ भी होता है कि मेटल के ऊपर हमने पेंट कर दिया, एक ऊपर कोटिंग बन गई ना पेंट की, तो ऑक्सीजन वहां पर आके कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, रिएक्ट नहीं कर पाएगी, सो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, हमारी ऑक्साइड की लेयर नहीं फॉर्म होगी। सो by these methods, painting and greasing, we can prevent the corrosion, right? So next our topic is the rancidity. Rancidity क्या होता है कि जब हमारा कोई भी फूड हम बाहर रखते हैं, ये तो था कोई भी मेटल की जब ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज द कोरोजन। जब किसी फूड की ऑक्सीडेशन हो गई, दैट इज द रेंसिडिटी। हमने किसी भी पैकेट को खोला, जैसे हमने एक लेस का पैकेट लिया, उसको खोला, एक दो लेस खाए और बाकी साइड पर रख दिया हवा में, है ना, तो उससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसके अंदर जितने भी फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना फूड में, तो मोस्टली, तो वो सारी क्या हो जाएंगी? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी उनकी, तो वो खाने के लायक नहीं बचेगा। बैड स्मेल आने लग सकती है इससे, बैड टेस्ट भी हो सकता है इससे ऑक्सीडेशन के कारण। सो दिस इज द रेंसिडिटी, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, जब हम एयर में रखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। इट विल लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड, राइट। एग्जाम्पल क्या है? जब हम चिप्स के अंदर जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो डैमेज हो जाते हैं, है ना, सो दैट इज द रेंसिडिटी एग्जांपल। सो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें जो गैस भरी होती है ना, वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या होती है? कौन सी गैस होती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है? वो उसमें से सारी ऑक्सीजन निकाल देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, ताकि अंदर अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर ऑक्सीडेशन कहाँ से होगी, है ना। सो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उनमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है, ताकि रेंसिडिटी। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स एंड अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी प्लीज शेयर करो, ताकि वो भी ये पढ़ सके। चलो सो हमने आपकी बुक में ना, एनसीईआरटी की बुक में हमने रिएक्शन की 5 टाइप्स तो पढ़ी ली सारी, है ना, पढ़ ली ना। तो 2 टाइप्स की और थोड़ी सी है हमारी रिएक्शंस, टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। 2 तरह की होती है टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर, कि किसी में टेम्परेचर चाहिए, किसी में टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको टेम्परेचर को लेकर 2 तरह की उन्होंने और बनाई हुई है। फर्स्ट इज द एक्सोथर्मिक, सेकंड इज द एंडोथर्मिक। मैंने थर्मिक का मतलब क्या बताया था आपको? थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट, है ना। थर्मिक का मतलब हीट बताया था मैंने, टेम्परेचर। एक्सो क्या होता है? एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकलना, आउट। एंडो क्या होता है? अंदर आना, है ना, इन, ठीक है ना। मतलब कि जब हीट एक्सोथर्मिक, जब हीट बाहर निकले, एग्जिट हो, है ना। जब हमने कोई भी रिएक्शन, जैसे मीथेन को हमने बर्न किया, मीथेन क्या है? नेचुरल गैस है हमारी। नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन। जब हमने मीथेन को बर्न किया, तो बर्न करने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट निकली, है ना, वो गर्म हो गई ना बिल्कुल। सो दैट इज द एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकली। एक और है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हमने कैंडल को जलाया, है ना, तो उसमें से भी थोड़ी गर्माहट निकलेगी ना, हीट निकलेगी। सो दैट इज आल्सो द हीट निकली, दैट इज आल्सो एक्सोथर्मिक, इन विच हीट इज रिलीज्ड। प्रोडक्ट तो हमारा बना, साथ में हीट भी निकली, दैट इज द एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, जिसमें हमने हीट ली, मतलब जिसको हमने खुद गर्म किया रिएक्शन होने के लिए, ठीक है ना। कोई भी एनर्जी जिसको चाहिए, चाहे हीट चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसको एनर्जी चाहिए होने के लिए, वो निकालते नहीं है, वो यूज करती है कोई ना कोई एनर्जी। एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, ये हीट का साइन होता है ना, बताया था मैंने। हमने हीट किया तो नाइट्रस ऑक्साइड बना, ठीक है ना। मीन्स कि हमने हीट किया, हीट अपने आप दी, एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमने वाटर को इवेपोरेट करना है, पानी को उबालना है, तो हमें नीचे से गैस ऑन करना पड़ेगा ना, मतलब कि हमें हीट देनी पड़ेगी, है ना, दैट इज आल्सो एंडोथर्मिक। नेक्स्ट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद है आपको? प्लांट्स में होता है, जिससे वो अपने आप फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब तक लीफ के ऊपर
सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक फूड प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसको कौन सी एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? लाइट एनर्जी, है ना। सो मींस जिसको एनर्जी चाहिए होने के लिए दैट इज द एंडोथर्मिक, एंड जो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी छोड़ता है, दैट इज द एक्सोथर्मिक, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर आपको ये यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया पूरा फिनिश, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।